जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। एक राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था। इतने आंवले दान करने के कारण ही उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। अब उसका नित्य का नियम था कि पहले वह सुबह सुबह उठता, आंवले दान करता और उसके बाद ही कुछ खाया पिया करता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि पिताजी तो रोज इतने सोने के आंवले दान कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही करते रहे तो हमारा तो सारा धन ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इनका ये दान बंद करवाना होगा। तब एक पुत्र राजा के पास आया और राजा से बोला कि आप तो दान कर कर के सारा हमारा धन ही लुटा देंगे, इसीलिए अब हम आपको आंवले का दान नहीं करने देंगे। और इस तरह राजा का आंवला दान करना बंद हो गया। अब तो राजा रानी बड़े दुखी हुए और जंगल उजाड़ में जाकर बैठ गए। अब क्योंकि दान कर कर ही खाने का नियम था तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। इसी तरह कई दिन बीत गए। तो भगवान ने सोचा कि अगर हमने राजा रानी का सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान राजा के सपने में आए और बोले कि हे राजा उठो, देखो तुम्हारे पहले जैसे ही रसोई हो रही है, तुम्हारे आंगन में आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम खूब दान करो और खूब जीमो। जब राजा ने ऐसा सपन देखा तो चौंक के उठा और बाहर जाकर देखा तो खूब राजपाट हो गया है। सोने के आंवले वृक्षों पर फैले हुए हैं। अब तो राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए और वो तो अब दोबारा से उन्होंने 1.25 मन आंवले का दान करना शुरू कर दिया। अब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और उधर बहू बेटों के तो जैसे अन्नदाता का बैर ही पड़ गया। उनके घर में तो खाने के लाले पड़ गए। तब आसपास के लोग कहने लगे कि हमने सुना है आजकल जंगल में एक राजा रह रहा है जो बड़ा ही दानी है, जाओ तुम भी उनके पास चले जाओ, तुम्हारा भी कुछ दुख दूर हो जाएगा। जब राजा रानी के बेटों ने यह सुना तो वह भी वहाँ पहुँच गए, किंतु यह नहीं पहचान पाए कि यही हमारे माता पिता हैं। पर रानी अपने बेटे बहू को देखते ही पहचान गई और राजा से बोली कि हम इन्हें काम पर रख लेंगे, किंतु काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। इस तरह राजा ने उन दोनों को काम पर रख लिया। अब एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। तो बहू ने सिर धोना शुरू कर दिया, किंतु सिर धोते धोते उसे बड़ा रोना आया और उसकी आंखों से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिरे। तो रानी बोली, तू क्यों रो रही है? तब बहू ने जवाब दिया कि मेरी सासू की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, किंतु मैंने अपनी सास और ससुर दोनों को घर से निकाल दिया था, क्योंकि हमारे सास ससुर रोज 1.25 मन आंवले का दान किया करते थे। तब रानी बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें ही निकाला था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है, क्योंकि दान देने से धन घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही है। इसीलिए जितनी हमारी सामर्थ्य हो उतना तो हमें दान करना ही चाहिए, किंतु तुमने हमें दान करने से ही रोक दिया, जबकि हम जितना दान कर रहे थे उतना दान देने में हम समर्थ थे। इसीलिए हमें जितना हमारे से संभव हो दान करते रहना चाहिए। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। आइए सुनते हैं एक और छोटी सी कहानी, जिससे पता चलता है कि आंवले की महिमा कितनी भारी है। एक बनिया था, उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहा करती थी। उसने संतान हेतु अनेकों उपाय कर डाले, किंतु उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे सुझाव दिया कि तू पड़ोस में से ही किसी के बच्चे को उठा ले और उसकी बलि दे दे, तो भगवान प्रसन्न होकर तुझे संतान अवश्य देंगे। अब उसने ऐसा ही किया, किंतु जैसे ही उसने बलि दी भगवान उससे अत्यंत रुष्ट हो गए और उसे तभी के तभी कुष्ठ रोग हो गया और वह तो अति निर्धन हो गई। अब तो बनिए की बीवी बड़ी दुखी हुई कि पहले तो संतान का ही दुख था, अब तो निर्धन भी हो गई हूँ और ऊपर से ऐसा रोग लग गया है कि कोई मुझसे बातचीत करना तो क्या मेरे पास तक आना पसंद नहीं करता है। इसी तरह दुखी होते होते वह गंगा मैया की शरण में बोल पहुँची और गंगा मैया से बोली कि मेरे दुख का निस्तारा करो। तब गंगा मैया ने कहा कि अपराध तो तूने बहुत बड़ा किया है, किंतु चल मैं तुझे इसका उपाय बताती हूँ कि अब जो आंवला नवमी आएगी उस दिन तू आंवले का पूजन करना, व्रत करना, कथा कहना और खूब श्रद्धा भक्ति के साथ यह काम करना, जिससे कि तेरे सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे। अब कुछ समय बाद आंवला नवमी आने पर बनिए की पत्नी ने ऐसा ही किया, जिससे कि उसका कुष्ठ रोग सही हो गया, पहले की भांति धन हो गया और कुछ दिनों बाद उसको संतान प्राप्ति भी हो गई। इस तरह आंवला वृक्ष की पूजा से उसके सारे दुख दूर हो गए। हे आंवला वृक्ष, जैसे तुमने
बनिए की पत्नी के सारे दुखड़े दूर किए, वैसे ही हमारे भी दुखड़े दूर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते के। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।